नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लक्ष्मी न्यूज। हमारे साथ अभी मौजूद है छात्र नेता दिलीप। इनसे बात करते हैं तमाम चर्चा जो कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू को लेकर 2 जुलाई को पटना कॉलेज में इनका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा। दिलीप जी, पहले पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 जुलाई से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू को लेकर, क्या मकसद है? देखिए, मकसद हम लोग का यही है कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो। बिहार के छात्रों को, बिहार के युवाओं को उनका हक मिले। बिहार की नौकरी पे पहला हक बिहारियों का है, इसलिए डोमिसाइल लागू हो। क्योंकि कुछ राज्यों में लागू है, अधिकतर राज्यों में कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से है, अधिकतर राज्यों में लागू, अधिकतर कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू है। और हमारा सिर्फ इतना कहना है कि या तो पूरे देश में एक तरह की नियुक्ति प्रक्रिया कर दीजिए, जहाँ जहाँ लागू है, जिन जिन राज्यों में डोमिसाइल, वहाँ से हटा दीजिए डोमिसाइल। नहीं तो फिर बिहार में भी लागू होना चाहिए। यही हमारा डिमांड है। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, क्योंकि बहुत देरी हो रही है टीआरई 4 की वैकेंसी में, तो वो वैकेंसी जल्द निकले और चुनाव से पहले उसको पूरा भी करा लिया जाए। यानी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी सरकार निकाल के चुनाव से पहले उसको पूरा करा ले। आप दरोगा बहाली की वैकेंसी नहीं आ रही है, बीएसएस सीजीएल 4 की नहीं आ रही है, ये सारी वैकेंसी जल्द आए डोमिसाइल के साथ और बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए। इंटर स्तरीय परीक्षा जो सचिवालय का हुआ था, लगभग 2-2.5 साल हुआ, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिस नहीं आया। बिल्कुल, उसका भी नोटिस नहीं आया। उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। 3 से 10 जुलाई के बीच में करेंगे किसी दिन आंदोलन। और ये बड़े दुख की बात है, इतना अन्याय हो रहा है। 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत जाता है, 20 महीना 21 महीना हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है और परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं करती है कोई आयोग। तो ये बड़े दुख की बात है, बहुत ये घोर अन्याय है। जिस तरीके से बिहार पुलिस की 20,000 सीटों पर बहाली हुई, अभी मुझे नहीं लगता कि 3 महीना भी भरे हुए और उसका रिजल्ट एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया। इस पे क्या लगता है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी है? देखिए, इधर तो सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती और शिक्षक भर्ती, इस सब में तो थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है कि रिजल्ट समय पे आया। टीआरई 3 में भले थोड़ा देरी की गई ज्वाइनिंग में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि चलेगा, ये सब ठीक है। लेकिन आप देखिए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का इतना साल हो गया, अभी तक कोई परीक्षा की तिथि नहीं। उसके बाद सिविल कोर्ट प्यून की वैकेंसी 2022 में ही आई थी और देखिए 3 साल लगभग अब हो जाएगा और अभी तक उसका एग्जाम का डेट नहीं आया है। 3 साल होने जा रहा है सिविल कोर्ट प्यून का। तो ये तो बड़े दुख की बात है। इस पे ध्यान देना चाहिए संबंधित जो भी आयोग है, बोर्ड है, कि भाई समय पे आप परीक्षा लीजिए, समय पे रिजल्ट दीजिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। देखिए, राजनीति की रोटी क्या कहेंगे, अगर वैकेंसी सरकार दे रही है तो ये अच्छी चीज है। तो कम से कम सरकार को एक कैलेंडर जारी करने चाहिए ना, कि हर न- साल भाई इतनी वैकेंसी आनी चाहिए। ये तो हम लोग डिमांड करते हैं कि वार्षिक कैलेंडर हर भर्ती आयोग का जारी हो, कि कब वैकेंसी निकलेगा, कब उसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा, ये सब क्लियर होना चाहिए पहले से। ये तो हम लोग मांग कर ही रहे। बिहार में आप देखिए, अन्य राज्यों से ज्यादा, सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में आ रही है। अभी इतनी वैकेंसी किसी और राज्य में नहीं आ रही है। चुनावी साल है इसलिए। नहीं नहीं, पहले से भी आ रही है वैकेंसी, पहले भी आई है इससे पहले, लेकिन उसका फायदा बिहारियों को ज्यादा नहीं मिल रहा है। उसका जितना फायदा मिलना चाहिए बिहारी स्टूडेंट कहीं ना को। कहीं आपको इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार, तब जाकर जो वैकेंसी आ रही है उसका सही में फायदा बिहारियों को मिलेगा। क्योंकि बाहर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो बिहार से बाहर के लाखों अभ्यर्थी यहाँ आ जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। बगल में झारखंड है, झारखंड दरोगा का जब वैकेंसी निकलती है तो डोमिसाइल 100% वहाँ का खोजा जाता है। देखिए, कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है, प्रत्यक्ष रूप से, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। कहीं कंडीशन कुछ लगा देता है कि 5 साल से यहाँ का निवासी हो, कहीं कंडीशन है कि भाई भाषा की अनिवार्यता है, तो कहीं कुछ ना कुछ कंडीशन है। कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू है, वहाँ उसी राज्य से संबंधित प्रश्न 100 या 150 अलग से पूछे जाते हैं, अलग पेपर। तो हम लोग बिहार में भी यही मांग कर रहे हैं कि 90% डोमिसाइल आप लागू कीजिए प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू कीजिए। यानी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दीजिए, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न 100 या 150 पूछे जाए। 2 जुलाई को जो आपको धरना प्रदर्शन है वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हमारे आंदोलन का मकसद है कि नीतीश कुमार जी संज्ञान लें, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें और डोमिसाइल लागू कर दे। और डोमिसाइल अगर सरकार लागू करती है तो नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग हर जगह जाके वोट मांगेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो विरोध में काम होगा, और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा सब जगह बुलंद होगा। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे अभी छात्र नेता दिलीप कुमार। इन्होंने कहा कि बिहार में अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो वोट नहीं। और यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।